गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी से हर कोई प्रेम करता है, चाहे वह बूढ़े बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हों, सब बाबा जी से प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है एक छोटे बच्चे की साखी है, जो जब डेरे में लंगर कर रहा था तो उस लंगर करने से पहले वह बाबा जी को अपने हाथों से खिलाने की जिद क्यों करने लगा। साध संगत जी, ये जो लड़का था वह सत्संगी परिवार से था और उसकी माता पिता जो थे वह हमेशा ही जब भी खाना खाते थे पहले बाबा जी का शुक्रिया करते थे, बाबा जी की फ़ोटो के आगे भोजन रखते थे और ये बातें कहते थे कि बाबा जी पहले आप भोग लगाइए। 2 मिनट बाबा जी की फ़ोटो के आगे भोग लगाते थे, फिर ही वह खाना खाते थे। ये बातें उनके बेटे को अच्छी लगती थी। साध संगत जी, वह दूर रहते थे, यानी कि वह जो है केरला साइड पर रहते थे, लेकिन बाबा जी को मानते थे। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, आप रोज़ ये बाबा जी के आगे अरदास करते हैं खाने से पहले, ये क्यों करते हैं? तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये हमारे सतगुरु है और हमें इनके आगे अरदास करनी चाहिए। तो वह कहता है कि माँ, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, लेकिन हम कभी भी बाबा जी से मिलने नहीं गए। तो वो कहती है कि बेटा, हम इतनी दूर केरला में रहते हैं और वह वहाँ पंजाब में, वहाँ पर जाना जो है इतना आसान नहीं है। तो वो कहता है कि माँ, हमें जाना चाहिए ना, हमें अपने सतगुरु को देखे हुए कितना समय हो गया। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी की नौकरी की बात है। तो वो कहता है कि माँ, पिताजी थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले लें। तो वो कहती है कि बेटा, तेरे पिताजी ने आगे भी कई बारी कोशिश की है, जब छुट्टी मिलती है उन दिनों डेरे में बाबा जी नहीं होते, इसलिए हमने मुश्किल हो जाती है। तो वो कहता है कि माँ, पिताजी को चाहिए कि पहले ये पता करा लें कि बाबा जी डेरे में हैं, तभी छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन दें। तो वो कहती है कि बेटा, मैं इस बार पिताजी को ऐसा ही कहती हूँ कि जिन दिनों बाबा जी डेरे में होते हैं उन दिनों एप्लीकेशन ले लें, लेकिन बेटा उन दिनों तुम्हें छुट्टियाँ नहीं होती, तो तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान हो गया। हम जाएंगे यहाँ से, 10 दिन की छुट्टी लेकर ही जाना पड़ेगा। तो वो कहता है, माँ, इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं अपने टीचर को पहले कह दूँगा, वह मुझे पहले ही सब कुछ करा देगी। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज तुम्हारे पिताजी आते हैं तो मैं उनसे ये बात करती हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर वह बड़ा हैरान होता है, क्योंकि वह जानता है कि बाबा जी को उसने कभी नहीं देखा, सिर्फ फ़ोटो में देखा है। तो उसके मन में बाबा जी से मिलने की बड़े ही प्रेम था। तो ऐसे ही उसके घर पिताजी आते हैं तो उसकी माँ बात करती है। तो वह कहते हैं, कोई नहीं, इस बार मेरा एक दोस्त है जो पंजाब से है, मैं उसे पहले ही कह दूँगा कि तू मुझे कैलेंडर देखकर बता दे किन दिनों बाबा जी के सत्संग होते हैं, फिर हम उन दिनों ब्यास चलेंगे। तो इस बात से वह लड़का भी बड़ा खुश होता है। तो उसकी माँ कहती है कि अब मैंने तुम्हारे पिताजी से बात कर दी है, तुम्हारे पिताजी के दोस्त का फ़ोन आएगा तो हम चले जाएंगे। अपने पिताजी के माँ के मुंह से ये बातें सुन वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि ठीक है। वह दोनों माँ बेटा बड़ा खुश होते हैं। ऐसे ही समय व्यतीत होता है। एक दिन उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में हैं। तो 1 महीने पहले ही उसने फ़ोन कर दिया था। तो वो कहता है, कोई नहीं, अब मैं अपने जो है ऑफिस में छुट्टियाँ अप्लाई कर देता हूँ। मेरी 15 छुट्टियाँ पड़ी हैं और 15 छुट्टियाँ जो है मैं ले लेता हूँ। उसके पिताजी ने अगले दिन जाकर ऑफिस में छुट्टियाँ अप्लाई कर दी और उसे मिल गई। तो वह कहता है
कि हम 15 दिन के लिए डेरे जा रहे हैं, तो इसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। तो वो कहता है कि पिताजी, मैंने अपनी मैडम से पहले ही बात की है, वह सब कुछ मुझे पहले ही करा देगी अपने बेटे की। ये बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, तो तुम पहले, अभी टाइम है, अपनी मैडम से बात कर लो। तो वो कहता है कि पिताजी, आप किसी बात की चिंता मत करें, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो वह कहती है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही जो है वह समय व्यतीत होता है। उस लड़के के मन में बाबा जी को लेकर जो बेचैनी थी वह बढ़ती ही चली गई। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अपना सामान पैक कर लो, कल हमारी ट्रेन है, हमें वहाँ पहुँचने में भी 2 दिन लग जाएंगे। तो वो कहता है, ठीक है पिताजी। सभी अपना सामान पैक करते हैं और डेरे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेरे जाते वह के लिए वह बहुत ही खुश होता है। और पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुमने अपना सारा पढ़ाई का कर लिया है? तो वो कहते हैं, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। अब ऐसे ही जो है सब कुछ ठीक होता रहेगा। तो ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। एक दिन वह डेरे पहुंच गए और जब डेरे जाता है तो उसे बड़ी खुशी होती है और अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, हम बाबा जी से कब मिलेंगे? वो कहता है कि परसों बेटा बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम है, तो हम बाबा जी से पहले ही मिलेंगे, तो उसी दिन मिलेंगे। तो वह कहता है, नहीं पिताजी, मैं बाबा जी से पहले मिलना चाहता हूँ। तो वो अब जिद करने लगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने सत्संगी हैं, अगर वह बाबा जी से मिलने की पहले जिद करने लगे तो कैसे चलेगा? तो वह कहती है ठीक है पिताजी। और वहाँ पर जाते हैं, किसी सेवादार से बात करते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं। सेवादार उन्हें कमरा दिखा देते हैं। कमरे के अंदर पूरी व्यवस्था थी, बेड थे, बाथरूम था, जिसे देखकर वह बेटा कहता है, बाबा जी ये, पिताजी ये कितने पैसों में मिला? तो वो कहते हैं, बेटा यहाँ पर पैसे नहीं चलते, जो दूर से आते हैं रहने के लिए बाबा जी ने उनके लिए पहले से व्यवस्था की होती है। देखो बाबा जी को हमारी कितनी चिंता रहती है। वो कहता है, हाँ पिताजी, बाबा जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। और वो कहता है कि ऐसा प्रेम हमें भी तो बाबा जी से करना चाहिए ना। तो उसका बेटा कहता है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक कहते हो। तो ऐसे ही वह सभी तैयार हो जाते हैं और शाम को जब वह पिताजी से कहते हैं, पिताजी हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? पिताजी कहते हैं, बेटा तुम बताओ, यहाँ डेरे में कैंटीन भी है, लंगर भी है, तुम बताओ। तो वो कहता है कि पहले मैं लंगर में चलने लगूँगा। और वह सभी ही लंगर में जाते हैं। वहाँ बाबा जी ने की कृपा से सब चीज़ें थी लंगर में, वह सभी बैठ जाते हैं। ऐसे ही लंगर की व्यवस्था चल रही थी। जब उन्हें लंगर परोसा गया तो वो कहता है, पिताजी घर पर पहले हम बाबा जी की फ़ोटो को भोग लगाते हैं, तो अब तो यहाँ पर बाबा जी की फ़ोटो नहीं है। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा हाथ जोड़कर नमस्कार करो और बाबा जी की फ़ोटो अपनी आँखों के सामने लगाओ, लाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह लड़का कहता है, नहीं, अब तो हम डेरे में हैं, पहले हम बाबा जी को खिलाएंगे। और वहाँ लंगर पर बैठा जिद करने लगा, ऊंची ऊंची चिल्लाने लग पड़ा। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा यहाँ पर ऐसे सिद्ध नहीं करते। लेकिन वह बात को ना माना। और तभी एक सेवादार वहाँ पर आया और कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो वह कहता है कि मैं सबसे पहले बाबा जी को खिलाना चाहता हूँ। तो वह कहते हैं कि बेटा बाबा जी अभी बिज़ी हैं। तो वो कहता है, कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। पर वह सेवादार कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता। और वह कहता है, नहीं नहीं, मैं तब तक लंगर नहीं खाऊंगा जब तक बाबा जी को ना खिलाऊं। तो इनकी बातें उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसे ज़िद नहीं करते, ज़िद छोड़ दे। तो वो कहता है, नहीं, पहले मैं बाबा जी को खिलाऊंगा। और लंगर में शोर मचने लगा। तभी एक सेवादार आता है और कहता है, क्या बात हो गई है? तो वो कहता है
कि मैं बाबा जी को लंगर खिलाना चाहता हूँ। तो सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, बाबा जी को जब भी सच्चे मन से कोई भी याद करता है तो बाबा जी उससे मिलने आते हैं। आप भी सच्चे मन से याद करो, अगर आपकी श्रद्धा में प्रेम है, भाव है, तो बाबा जी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ये बातें सुनकर वह लड़का दंग रह गया और कहता है मैं तो बाबा जी को सच्चे मन से याद कर रहा हूँ। तो वो सेवादार कहता है फिर बेटा चिंता क्यों करते हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा अच्छी है, अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हो, तो वह तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो इतना कहकर वह जो था बाबा जी को आंखें खोल बंद कर कर याद करने लगा और कहता है कि बाबा जी अगर मैं सच्चे मन से याद कर रहा हूँ, अगर मेरी आपने लाज रखनी है, तो बाबा जी यहाँ पर ज़रूर आओ। और आपको ये बताना होगा कि आप जो सत्संगी आपको सच्चे मन से याद करता है तो आप उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस लड़के ने 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली, सामने से बाबा जी को आते देखा, जिसे देखकर उसके माता पिता भी दंग रह गए। और बाबा जी उस लड़के के पास आए और लड़के को कहते हैं कि बेटा क्या बात है। तो वो कहता है कि बाबा जी हम घर में सबसे पहले आपकी फ़ोटो के आगे खाना रखकर फिर खाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुमने खा लिया मैंने खा लिया एक बराबर है। तो वो कहता है नहीं बाबा जी मैं आपको खिलाना चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे तो तुम रोज़ जिद करोगे जितने दिन यहाँ पर हो। तो वो कहता है नहीं बाबा जी आज के दिन ही बस आप मेरे हाथों से एक जो है निवाला खा लीजिए, इससे मैं खुश हो जाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे नहीं, अगर सच्चे मन से मुझसे प्रेम करते हो तो आंखें बंद कर कर जो है वह जो तुम मेरे स्वरूप को लाओगे तो मैं समझ लूँगा मैंने ही खाया है। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी, लेकिन आज आप मेरे सामने हो, एक निवाला तो खाओ। तो बाबा जी ने उसके हाथ से एक निवाला खा लिया, जिसे देखकर उसके माता पिता की आंखों से पानी आ गया। और उसके पिताजी कहते हैं मैं सुनता आया था कि जो बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है बाबा जी उसके पास ज़रूर आते हैं, लेकिन आज आपने ये बातें सिद्ध कर दी। बाबा जी कहते हैं बेटा जो सच्चे मन से मुझे याद करता है मुझे तो जाना पड़ता है, और ऐसा ही होता है बेटा, सब बातें विश्वास की होती है, जो विश्वास करता है मालिक उसके साथ हमेशा हूँ। मैं तो तुम्हारी तरह एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। हाँ, जो मुझे सच्चे दिल से प्रेम से याद करता है मैं उसके पास ज़रूर पहुँचता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं उसी विश्वास पर रिश्ता कायम है, विश्वास पर ये सृष्टि कायम है। अगर हमारा किसी पर विश्वास नहीं है तो ज़िंदगी जो है ऐसे नहीं चलती। बाबा जी की बातें सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य रोने लग पड़े। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अब तो मैंने खा लिया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम खाओ। तो वो कहता है ठीक है। बाबा जी कहते हैं बेटा पहला निवाला तुम मेरे हाथों से खाओ। और ये नज़ारा देखकर वहाँ पर जितनी भी संगत थी वह रोने लग पड़ी। तब इस बात को बाबा जी ने सिद्ध कर दिया कि बाबा जी हर एक से बड़ा प्रेम करते हैं, और बाबा जी अपनी संगत के लिए जो है वह कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो साथ संगत जी आप भी बाबा जी पर ऐसे विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि विश्वास से ही रिश्ते कायम होते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। और साथ संगत जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाबा जी की ऐसी साखियाँ सब तक ज़रूर पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि बाबा जी की ऐसी साखियाँ उनकी संगत जो है हमेशा जो है सुनती रहती है और बाबा जी पर विश्वास को बढ़ाए। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।